उसी के थे साथ के इन्होंने ले गए, गले मिल मिल के मार दिया, गले मिल के मारा है, गले भी मिली और छुरी मारी है ऐसे। बीती रात राजधानी के दयालपुर इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 15 साल का एक किशोर सुभान मलिक घर से बाहर निकला लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट पाया। यह सिर्फ एक अपराध की घटना नहीं है बल्कि यह उस भरोसे के टूटने की कहानी है जो एक परिवार अपने आसपास के माहौल पर करता है। जानकारी के मुताबिक 3 नाबालिग लड़कों ने मिलकर सुभान पर हमला किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी उसे पहले से जानते थे, यानी यह कोई अनजान लोगों के बीच हुआ मामला नहीं था बल्कि पहचान के दायरे में हुई घटना थी। बताया जा रहा है कि यहाँ से घर से 8 बजे निकला है हमारा बेटा और उसके बाद में खबर मिली है जी हमें 11 साढ़े 11 बजे कि जी उसको जो है उसका मर्डर हो गया बच्चे का, उसको छुरी मारी है और पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बस ये हम सरकार से और प्रशासन से बस यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए मेरे बेटे को, और चाहे वो नाबालिग बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनको उम्र कैद होनी चाहिए सर, या उन्हें फांसी हो या उम्र कैद हो, क्योंकि ये घिनौना काम जो है ना, ये मर्डर हुआ मेरे बच्चे का। अगर कोई उनको 2-4 हाथ मार लेते या कोई बात होती तो मैं कोई बात नहीं, मैं माफ कर देता सर, लेकिन सर ये माफी के पहले सुभाष को भरोसे से लाया, उसके साथ सामान्य तरीके से बात की और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों की कोशिश काम नहीं आई। राजधानी दिल्ली जहां सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं इस तरह की घटना कई सवाल खड़े कर रही है। क्या वास्तव में हमारी सड़कों और मोहल्लों में रहने वाले बच्चे सुरक्षित हैं या फिर कागजी दावे बनकर रह गए हैं? इस मामले में मार दिया, बताना गाय के पीछे मारा है, मेरा बच्चा भी जा रहा था। बच्चे मारने वाले अरे उसी के थे साथ के इन्होंने ले गए, गले मिल मिल के मार दिया, गले मिल के मारा है, गले भी मिली और छुरी मारी है ऐसे कर गए। सारिक बारिक बताना क्या क्या नाम है। अरे आज मेरे बच्चा बैग निकलवा के रख गया, मैं कह रहा अम्मी बैग तैयार कर दो, 1 आध दिन में चला जाऊंगा मैं, अब जहाँ का माहौल सही ना है, मेरा ऐसा चला पुलिस ने गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार BANS की धारा 103 एक और धारा 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिससे हत्या और साझा अपराधी मंशा को आधार बनाया गया है। तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई वह और भी चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का जड़ आपसी विवाद और कथित बुलिंग थी। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह है कि यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, यह एक ऐसी विवाद था उसी के थे साथ के इन्होंने ले गए, गले मिल मिल के मार दिया, गले मिल के मारा है, गले भी मिली और छुरी मारी है ऐसे। जो धीरे धीरे बढ़ता गया और समय रहते इसे रोका नहीं गया। छोटे छोटे मतभेद, तकरार और मानसिक दबाव कब एक बड़ी घटना के रूप में ले लेती है, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं होता। लेकिन यही वह जगह है जहां समाज और सिस्टम दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर समय रहते इन संकेतों को पहचाना जाता तो शायद आज यह परिवार इस दुख से नहीं गुजरता। मृतक के पिता दिलशाद मलिक ने जो बताया वह इस घटना को और भी भावुक बना देता है। उनके अनुसार सुभान रात करीब 8 बजे घर से निकला था। परिवार को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह सब कुछ बदल जाएगा। रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। उसी के थे साथ के इन्होंने ले गए, गले मिल मिल के मार दिया, गले मिल के मारा है, गले भी मिली और छुरी मारी है ऐसे। उन्हें यह जानकारी मिली कि उनके बेटे के साथ गंभीर घटना हो गई है। पुलिस उसे अस्पताल ले गई थी लेकिन वहां उसे बचाया नहीं जा सका।
एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द शायद ही कोई हो सकता है। दिलशाद मलिक का कहना है कि अगर यह सिर्फ मारपीट का मामला होता तो शायद समय के साथ उसे भूलने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ उनके बेटे की जान चली गई। उन्होंने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। यह मांग सिर्फ एक पिता की नहीं बल्कि हर उस परिवार की आवाज है जो ऐसे ही मार दिया, पता ना गाय के पीछे मारा है। मेरा बच्चा भी जा रहा था। बच्चे मारने वाले अरे उसी के थे साथ के, इन्होंने ही ले गए, गले मिल के मार दिया। गले मिल के मारा है, गले भी मिली है, छुरी मारी है, ऐसे कर गया। सारिक बारिक पता नहीं क्या क्या नाम है। अरे आज मेरे बच्चा बैग निकलवा के रख गया। न कह रहा अम्मी बैग तैयार कर दो, एक आध दिन में चला जाऊंगा मैं, अब जहाँ का माहौल सही ना है। मेरा ऐसा चला गया दुनिया। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इस घटना ने एक बार फिर ऐसा दिखा दिया कि हमारे समाज में छोटी छोटी बातें कितनी जल्दी और जब तक हम समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह घटना कैसे हुई, बल्कि यह भी है कि क्या इसे रोका जा सकता था, और अगर हाँ तो कहाँ चूक हुई। इस पूरे मामले में सुभान की मां शबाना का बयान दिल को झकझोर देने वाला है। उनका कहना है और यहाँ से घर से 8 बजे निकला है हमारा बेटा, और उसके बाद में खबर मिली है जी हमें 11 साढ़े 11 बजे कि जी उसको जो है उसका मर्डर हो गया बच्चे का, उसको छुरी मारी है और पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बस ये हम सरकार से और प्रशासन से बस यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए मेरे बेटे को, और चाहे वो नाबालिग बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनको उम्र कैद होनी चाहिए सर, या उन्हें फांसी हो या उम्र कैद हो, क्योंकि ये घिनौना काम जो है ना, ये मर्डर हुआ मेरे बच्चे का। अगर कोई उनको 2-4 हाथ मार लेते या कोई बात होती। उनका बेटा बहुत शांत स्वभाव का था, वह किसी से झगड़ा नहीं करता और अपने काम से मतलब रखता था। उनके अनुसार इस घटना के पीछे कोई स्पष्ट वजह नहीं थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिन लोगों ने सुभान पर हमला किया वे उसे पहले से जानते थे। पहले उन्होंने सामान्य व्यवहार करते हुए उसे अपने पास बुलाया, यहाँ तक कि गले भी लगाया, और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया। यह बात इस घटना को और भी गंभीर बना देती है, क्यों उसी के थे साथ के, इन्होंने ही ले गए, गले मिल के मार दिया। गले मिल के मारा है, गले भी मिली है, छुरी मारी है, ऐसे कि इससे भरोसा का गलत इस्तेमाल हुआ। परिवार लगातार यही कह रहा है कि सुभान का किसी से कोई विवाद नहीं था। वह एक सीधा साधा बच्चा था जो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ आरोपियों की ओर से जो बातें सामने आ रही हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ रहा था। अगर इन दोनों पक्षों को एक साथ देखा जाए तो एक बहुत जटिल तस्वीर सामने आती है, बल्कि हमारे समाज में बढ़ती उस मानसिकता को दिखाता है जहां छोटे छोटे विवाद और अहंकार धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन संकेतों को पहले नहीं पहचाना जा सकता था? अगर बच्चों के बीच तनाव था, अगर विवाद लगातार बढ़ रहा था, तो क्या इसे समय रहते रोका नहीं जा सकता था? क्या स्कूली स्तर पर, परिवार स्तर पर या स्थानीय प्रशासन के स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी जो इन स्थितियों को पहले से ही संभाल सके? अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तब कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन असली चुनौती यह है कि ऐसी घटना होने के पहले ही रोका जाए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर एक मामूली विवाद इतना बड़ा कैसे बन गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ नजर आती है कि सिर्फ कानून व्यवस्था ही काफी नहीं है। समाज के स्तर पर भी हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। बच्चों के बीच होने वाले झगड़े, ताने, दबाव और मानसिक तनाव को हल्के में लेना गंभीर पड़ सकता है। कम्युनिटी स्तर पर जागरूकता, स्कूल में काउंसलिंग और परिवार के बीच खुली बातचीत आज भी जरूरत बन चुकी है। अगर बच्चे किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो उन्हें सही समय पर समझाना
और उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर पुलिसिंग को भी और सक्रिय बनने की जरूरत है, ताकि ऐसे विवाद पर नजर रखी जा सके और समय रहते उन्हें सुलझाया जा सके। आज एक 15 साल का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, एक परिवार हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन इस घटना को सिर्फ एक खबर मानकर भूल जाना शायद यह सबसे बड़ी गलती होगी। यह एक ऐसी चेतावनी है कि अगर हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया तो ऐसे ही छोटे छोटे विवाद आगे चलकर और बड़ी घटनाओं का कारण बन सकते हैं। अब सवाल हम सबके सामने है कि क्या हम इससे सीख लेंगे या फिर अगली बार किसी और परिवार के साथ ऐसा होने का इंतजार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।